तो नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह लोकतंत्र मीडिया से। और आज महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर विधानसभा से। और अचानक आने का कारण ये है कि जो प्रचंड एकदम जीत मिली है महाराष्ट्र में, बीजेपी का अलायंस और बीजेपी दोनों मिला के एक विपक्ष का पूरा एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। और इतनी प्रचंड जीत होने के बाद भी, और उसी प्रचंड जीत में बल्लारपुर विधानसभा से आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी जो 7 बार चुन के आए, और जिले की पांचों सीट उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयासों से 5 के 5 सीट आए। और उन्होंने सभी पदों पे रहे, और सभी वित्त मंत्री से लेकर सभी, इसके पहले उन्होंने उनको मंत्रिमंडल मिला और काफ़ी विकास किया। तो उसी कड़ी में इस बार का जो मंत्रिमंडल में उनको जगह ना मिलने से, उनको योग्य मंत्रिमंडल ना मिलने की वजह से बल्लारपुर की जनता काफ़ी नाराज़गी दिखी। लोगों का एक आक्रोश था कि इतने हम उम्मीदों से हमारे मुनगंटीवार जी को वोट दिया, उसके बावजूद भी इस बार उनका क्या कारण था कि वो खाली रह गए, उनको मंत्रिमंडल क्यों नहीं। उसी विषय में हमारे कुछ बल्लारपुर के महिलाएं हैं जो जिनका काफ़ी नाराज़गी दिखी, काफ़ी दुख है उनके अंदर। तो मैं उनसे आपकी मुलाकात कर रहा था। बताइए मैडम, आप मैं रेखा चंडाल ने है। आप जो मुनगंटीवार जी को इस बार वोट दिए, तो किन उम्मीदों के साथ आपने वोट दिया? हमने इन उम्मीद से दिया था कि भाऊ 7 बार चुन के आए और भाऊ इतना कुछ कर रहे हैं कि गिनाने के लिए बैठे तो टाइम नहीं है। बॉटनिकल गार्डन, ये हॉस्पिटल, ये अपना बस स्टैंड और निःशुल्क अपना नेत्र चिकित्सा, चश्मे देना, ये वो ऐसा बहुत कुछ। और सबसे पहली बात कि भाऊ क्या बोलते, कोई जात नहीं देखते, कोई पात नहीं देखते। मैं वाल्मीकि महिला हूँ, वाल्मीकि महिलाओं को भी अपने बरोबरी से रखते हैं। कोई बाल बच्चों को, किसी को कभी कोई आधी रात को भी कॉल किया तो कॉल भी लेंगे वो। और अपना लेडीज़ लोगों के लिए और सभी के लिए हर टाइम तत्पर रहते। और मंत्री होने के बाद में, इतने बड़े कार्यकर्ता होने के बाद में, उनके अंदर जो होता है एक एटीट्यूड, घमंड नहीं है। वो जैसे बोले वैसे इंसान के साथ में धरती पे बैठ जाते हैं, उनके साथ में खा लेंगे, पी लेंगे। और जो भी उनकी समस्या किसी की भी रहेंगी, गोर गरीब की, दीन दुखी की, वो आधी रात को भी कॉल लेंगे। नहीं कॉल लगा तो फिर रिटर्न कॉल करेंगे और समस्या आज नहीं कल तुम्हारी सुलझा के देंगे। मेरे खुद का बहुत भारी काम था बच्चे का, मेरे बच्चे का काम उन्होंने ही किया। मैंने सारे दरवाजे ठोक के हार गई थी मैं, आखिर को मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मुनगंटी सर ने किया। तो मुनगंटी सर आना चाहिए। मैं मोदी जी आपसे ऐसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जो भी आपसे हो सकता, आप अच्छे से अच्छा कार्य जो है उनको पद दीजिए, उनको बड़ा काम दीजिए कुछ करने के लिए। उनको ऐसा काम दीजिए कि वो हमारे जैसे गोर गरीब लेडीज़, महिला, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो है कुछ कर सके। वो ऐसे इंसान है जो हमारे लिए नहीं, सभी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और वो कभी नहीं देखते कि ये बंदी कौन से पार्टी से है, ये इंसान कौन कहाँ से आया करके, इसके अंदर मेरे लिए क्या है, ये मुझे वोट करेगा कि नहीं करेगा। वो ऐसे कुछ जाने बिना बस वो एक अपना जो निस्वार्थ सेवा है वो करते हैं, और वो आना ही चाहिए। बस मेरा ये मोदी जी आपसे और सभी जो भी ये सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे भाऊ मुनगंटीवार को आप मंत्री पद दो और उनको अच्छे से अच्छा कार्यभार दो, जो हमारे लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो हमारे काम अटकेंगे भाऊ नहीं आने की वजह से, तो वो सब सफल होना चाहिए और भाऊ आना ही चाहिए। भाऊ को अच्छा कोई पद दो जो सभी हमारे काम जो हो सफलता से पूरे हो सके। ऐसे हाथ जोड़ के आपसे कहना आप चाहती हूँ। मुनगंटीवार जी के कामों को देख के वोट दिए कि जो उन्होंने 7 साल में किया, अपना 7 बार चुन के उन्होंने किया, इतने सालों से बल्लारसा का डेवलप किया, उनको देख के किया कि आप पार्टी देख के वोट किए? नहीं, पार्टी देख के वोट नहीं किया। भाऊ का जो काम है,
24 आवर भाऊ काम करते हैं, डे नाइट वर्क करते हैं। भाऊ कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लेंगे, कि तुम्हारी समस्या नहीं लेंगे, कि तुम उनके पास में जाओगे तो तुमको इग्नोर करेंगे, कि कोई बॉडीगार्ड से तुमको रुकवाएंगे या कुछ भी नहीं। भाऊ के अंदर ऐसा मंत्री जैसे जो होते हैं अदर पार्टी के, वैसे ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। भाऊ हर टाइम ये चाहते हैं कि बस जो मुझे ये पद मिला है तो इससे मैं निस्वार्थ सेवा करूं, हर टाइम मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये भाऊ का बस एक होता है, इसीलिए हमने सबने भाऊ को चुन के लाए हैं। इसलिए और भाऊ को अच्छे से बड़ा पद दो कि भाऊ हमारे लिए हर टाइम जैसे कर रहे हैं वैसे ही सेवा करते रहे और सबकी मदद के लिए वो रहे। अभी जो आने वाला यहाँ पे चुनाव है वार्ड मेंबर का है, सब आने वाले समय में अगर मान लीजिए मुनगंटीवार जी को अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है मंत्रिमंडल की, तो क्या लगता है कि जितना प्रचंड जीत से अभी बीजेपी आई है तो क्या उसका फर्क पड़ेगा यहाँ पे? फर्क पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि मुनगंटीवार सर को अच्छे से अच्छा कार्यभार, अच्छे से अच्छा कार्यपद देना चाहिए उनको। जब वो अपने लिए कुछ करने के लिए तत्पर है तो उनको जब भी पोस्टिंग मिलेंगी, कुछ मंत्री पद मिलेगा, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए कार्यपद मिलेगा, तभी तो वो हमारे लिए कुछ कर सकेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। वो तो पीछे हटने वाले हैं ही नहीं, वो तो शेर है चंद्रपुर के, भारत के शेर है, वो सब अपने लिए करने को तैयार है। मगर अपने तरफ से भी ये चूक हो रही है मंत्रिमंडल से कि इनको कोई अच्छा सा पद दे दे तो फिर वो और हमारे जैसे गौर गरीब के लिए, बाल बच्चों के लिए, शिक्षण के लिए, शहर के विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो और आसानी से करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आप बताइए, आप किन उम्मीदों के साथ में मुनगंटीवार जी को वोट दिए थे? बताइए, भाऊ आना चाहिए, बस इतना बताइए। तो बोल सकते हैं। क्या लगता है भाऊ को मंत्रिमंडल मिलना चाहिए? हाँ सर, आना चाहिए। हाँ, आप बताइए। हाँ, आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, आप कुछ बोलेंगे? हम हाँ? हाँ, इतना तो तेलुगु में बोल सकते बताइए। हैं। बोलो, एक लाइन तेलुगु की बोलो। तेलुगु में बता जुड़े और आपने अपने दिल की बात बताया। और देखते हैं ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का वो क्या करता है। बल्लारपुर विधानसभा में नाराजगी काफ़ी है। एक तरीके से इतनी जीत होने के बाद भी इस विधानसभा में एक मायूसी जैसे चाहिए। लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, चेहरे सबके एकदम लटके हुए कि इतना हमने मेहनत किया, ग्राउंड लेवल में सब किया, और 7 बार चुन के आने के बाद में उस व्यक्ति को बाहर कैसा रखा गया। और हमसे ज्यादा 24 आवर भाऊ ने मेहनत की है, डे नाइट भाऊ ने मेहनत की है। जब चाहे जहाँ चाहे भाऊ अपने उपस्थित रह रहे थे और रहते ही है। वो तो उनका अभी कोई नया नहीं है। जब भी कभी तुम बोलोगे तो तुम्हारी सेवा में रहते ही रहते हैं। कभी उन्होंने अपना मंत्री वाला एटीट्यूड नहीं बताया है, ये सच है। आप अभी एक मान लीजिए यहाँ का आप जो बोल रहे हैं ये हमारे महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता देखेंगे। ये इस वीडियो को जब वायरल होगा तो हर कोई देखेगा। तो आप बीजेपी के जो बैठे ऊंचे पदों पे या शीर्ष नेतृत्व बोलेंगे तो उनसे आप निवेदन क्या करेंगे? उनसे मैं हाथ जोड़ के इस तरह से निवेदन करना चाहती हूँ कि एक कोई इंसान है, देवता रूप है, हम अनाथों का नाथ है, दीननाथ है वो हमारे लिए। क्यों कि वो जो अदर पार्टी है वो कभी कोई, बस वो तुम्हारे जब आएगा इलेक्शन तभी तुमको हाई बाय करेंगे। और मुनगंटीवार सर जो है 24 आवर, एक मेरे अकेली के लिए नहीं, पूरे बल्लार से के लिए, पूरे चांदा डिस्ट्रिक्ट में ना जात देखे ना कोई पार्टी देखेंगे, वो हर टाइम हर समय तुम्हारी हर सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। और उनसे जितना होता है, जो नहीं भी होता है वो भी तुम्हारे लिए वो करते। तो वो कैसे भी करके आना ही चाहिए और उनको अच्छे से अच्छा पद मिलना चाहिए, बड़ा काम उनको देना चाहिए, जिम्मेदारी वाला, जो वो सभी के लिए कुछ अच्छा कर सके। और तभी करेंगे जब उनको अच्छा कोई पद मिलेगा। ठीक, तो धन्यवाद। अभी आपने देखा कि यहाँ के बल्लारपुर के विधानसभा के कुछ महिलाएं जो काफ़ी इनका उदासीपन है, काफ़ी नाराज़गी है। और इसी कड़ी में और भी बल्लारपुर विधानसभा का हम लोग काफ़ी लोगों से बात करेंगे, वो भी कंटिन्यू में देखेंगे उनका। तो आपको क्या लगता है कि मुनगंटीवार जी को इस बार जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं?
कारण ये हो सकता है सुधीर भाव ने अच्छा विकास किए हैं यहाँ पे। कारण तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, उनको मंत्रिमंडल तो मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एकमेव व्यक्ति है कि यहाँ पे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में उन्होंने अच्छा पार्टी का काम किया और आगे पार्टी बढ़ाया। यहाँ पे 5-5 आमदार चुन के आए थे और खासदार भी चुन के आए थे, और यहाँ जनता का काम होता था और अच्छा काम होता था, और जनता ने उनको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अभी 7वीं बार भी चुन के दिया। तो 7वीं बार चुन के देने के बाद जनता क्यों चुन के दिया? उन्होंने अभी अच्छे काम कर रहे हैं, अभी रोजगार देने वाले थे। इस बार लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास आया था, लोगों का विश्वास आया कि सुधीर भाव चुन के आएंगे तो अभी रोजगार देने वाले। लेकिन अभी यहाँ का जो ऊपर के जो नेता उनको मंत्रिमंडल में हाय करके बोल के और उनके मंत्रिमंडल में नाम नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे बल्लारपुर जनता बहुत नाराज है। अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नेतृत्व चल रहा था, और अभी यहाँ पे पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी को मतलब यहाँ चुन के दिए है, और भारतीय जनता पार्टी के खासदार आमदार भी चुन के आए। और अभी अच्छा यहाँ पे विदर्भ का एक अच्छा चंद्रपुर जिला में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो भी सुधीर भाव की वजह से रहा, और कोई व्यक्ति इनका जैसा काम करने वाला यहाँ पे बहुत कम है। सवाल यह था कि आपने जब चुनाव था और जनता के बीच में गए, जनता से बीजेपी के वोट मांगे, मुनगंटीवार जी को वोट दो, हाँ। तो आपसे जनता क्या सवाल कर रही, जनता क्या बोल रही? जनता यही बात बोल रही कि अभी चलो भाव ने अच्छा विकास किए, अभी रोजगार के लिए बोले थे आप लोग ने, आपने वोट मांगे थे, अभी इस बार रोजगार मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है करके पब्लिक ने, जनता ने अब सोच के अपने को मतलब वोट दिया। तो जनता यही बात बोल रही कि अभी क्या होगा, फिर अभी सुधीर भाव को मंत्री पद नहीं मिला, अभी रोजगार का कैसा होगा, ऐसा जनता ने प्रश्न उठा रही। लेकिन ये जनता का ये सोच है कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों की, मंत्रिमंडल क्यों नहीं दिया भाव को। भाव ने इतने लोगों का काम करते हैं, और कभी कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है तो उनको मदद ही करते, और मदद करके अच्छे से काम करके देते। ऐसा व्यक्ति को मंत्री पद देना चाहिए था, ये नहीं दिए। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गलती के तरफ जा रही है। तो जनता को अभी भारतीय जनता पार्टी को उभारने के टाइम में, अभी उभर तो गया है जम के, अच्छा उभर के है, लोग अच्छा चाहने जा रहे। अभी सुधीर भाव ने रोजगार देते बोले, उस विषय में अभी सुधीर भाव को मंत्री पद देना चाहिए था, नहीं दिए, इसलिए यहाँ का जनता बहुत नाराज है। हमसे वही प्रश्न पूछ रहे कि अब कैसा, अब क्या करेंगे, अब कैसा होगा, भाव को मंत्री पद नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ऐसा करके हम क्वेश्चन पूछ रहे। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है, दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, देखते हैं मेहनत करने वाले को आगे पद दिया जाएगा, ऐसा करके हम समझा रहे। तो ये पद देना चाहिए भाव को, कोई भी पद दो लेकिन अच्छा पद देना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नंबर 1 व्यक्ति है, क्योंकि पहले से चुन के आ रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उस टाइम में भी कार्य अच्छा किए। राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 95 में 94 में, तो उस टाइम से भारतीय जनता पार्टी का सुधीर भाव काम कर रहे थे। अब उससे पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन हम तब हमारा उम्र नहीं था, हम तो 95 से भाव से जुड़ के हैं, तो इसलिए भाव के बारे में मालूम है। और भाव ने यहाँ से जब राम मंदिर जब टूटा था उस टाइम में, अभी यहाँ मोदी जी का सरकार आने के बाद में राम मंदिर वहां बनने के बाद ये चंद्रपुर जिले से कोई आदमी सोचता नहीं कि चंद्रपुर जिले से वहां राम मंदिर में लकड़ी भेजो, लकड़ी तो कहीं पर मिलती थी, लेकिन सुधीर भाव का सोच था कि यहाँ से राम मंदिर के लिए लकड़ी भेजे, मतलब दरवाजा बने वहां पे, अपना राम जी का मतलब अयोध्या में अपना नाम रहो, यहाँ पे अपना बल्लारशाह का विधानसभा का रोशन हो, चंद्रपुर जिले का नाम रोशन हो, ऐसा सोच के अगर सोचने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता, कहीं से भी जा सकता था, एमपी से भी जा सकता था, लकड़ा कहीं से भी जा सकता था। लेकिन उन्होंने यहाँ से जाने के लिए बल्लारपुर विधानसभा, मेरा विधानसभा क्षेत्र से जाना चाहिए, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति है सुधीर भाव। तो वो व्यक्ति को अगर मंत्री पद नहीं देंगे तो कैसा होगा। अच्छा, कहाँ मंत्री पद आखिरी समय पे उनका नाम कटा, तो क्या कारण रह सकता? नहीं, कारण तो भाव के लिए तो खटना तो नहीं चाहिए था, ये कारण क्या है समझ में नहीं आता। जनता भी बहुत सोच में है कि ये ऐसा क्यों कटा। जब देवेंद्र साहब ने बोले थे कि भाव का नाम है मंत्री पद 3रा नंबर में ऐसा है करके पता लगा था थोड़ा सा, लेकिन वो 3रा नंबर में है करके बोले, फिर बाद में अचानक ही गायब हुआ। ये गायब होना तो बहुत
नाइंसाफी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को तो यहाँ महाराष्ट्र से अच्छा मतलब उभार उभार ये उभार जो के और उनका आना राज चाहिए। तिलक होने वाला था, लगभग उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी सिंहासन में बैठने की। अचानक सिंहासन जो है उनके पैरों तले से अचानक जो बैठक उसको खींचा क्यों गया, और इसका मेन षड्यंत्रकारी आपको क्या लगता है? कह के अपना जैसे प्रभु श्री राम जी का अचानक उन्होंने सिंहासन खींच के उनको वनवास दे दिया, ऐसा कौन हो सकता कह के यहाँ? नहीं नहीं, वो अभी देखो कैसा है, राम जी का सिंहासन जीतने के बाद में भरत ने क्या किया है कि वो उनके चप्पल कुर्सी पे रखे हैं कि राम जी का सिंहासन ये राम जी से बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, ऐसा करके भरत जी ने बोले हैं। और ये सिंहासन में आज नहीं तो कल राम जी च बैठे और वैसे सुधीर भाऊ जी बैठेंगे। तो कोई उनके कितना भी कुछ उनके भी जो कर खड़ा ले। हुआ है वो कौन लेके बैठा है? नहीं, उनका लेके बैठा करके नहीं है वो भी। अब कौन बैठना वो किनका अधिकार है वो अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो राम जी से बैठेंगे आज नहीं तो कल, और राम का विजय होगा और राम का साथ सब है। आज पूरा भारतवासी राम के साथ है। तो या तो बल्लारपुर विधानसभा का क्षेत्र के तो लोग अभी सुधीर बाबू को राम समझते हैं, क्योंकि राम मंदिर में अपने यहाँ से लकड़ा गया। अच्छा, और मंत्री संसद में भी यहाँ से लकड़ी गया। जो प्रधानमंत्री जी बैठने वाले हैं कुर्सी पे, तो वो भी कुर्सी का यहीं से लकड़ी जाना। इतना बड़ा सोच रखने वाले सुधीर बाबू को अगर आज मंत्री पद नहीं दिए तो ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारा विचार है। बाकी हमारे लोगों का, यहाँ का बल्लारपुर जनता का भी विचार है कि ये करना गलत है। यानी आपका कहना है कि जिस कुर्सी पर बैठने के लिए, जिस लोकसभा में सांसद भवन में बैठने के लिए लकड़ा सुधीर बाबू ने दिया, आज उनकी कुर्सी बाहर कर लिया। नहीं, उनकी कुर्सी कोई बाहर नहीं कर सकता। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कार्यकर्ता के रूप में काम करते, कभी मंत्री के रूप में काम करके अपना हामपना कभी नहीं दिखाते। इसलिए कोई भी अगर गरीब से गरीब जनता गए तो उनके लिए 10 मिनट टाइम देके उनका दुख दर्द सब सुन के वो काम करने वाले व्यक्ति है। ऐसा उनका कुछ गलत नहीं होने वाला है। वो कार्यकर्ता बन के भी काम करेंगे, उनके पास ऐसा नाराजगी व्यक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलेंगी वो काम करने के लिए तैयार रखते हैं। वैसे भी तैयार रखने के बाद भी वो काम करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति है। ऐसा मतलब कोई बोलते चुगली बता के कोई ऐसा वैसा ये सब में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो हमको यही लगता है कि हमारा सुधीर बाबू ने अच्छा मतलब काम करते हैं, ये मालूम है। कोई भी आप उनको पद दो, कोई भी मंत्री पद दो, वो मंत्री पद को उठाने वाले व्यक्ति है। इतना तो मैं समझता हूँ, यहाँ का जनता भी समझते है। क्योंकि पिछले अच्छा, आने वाले अभी समय में नगर परिषद और प्रेसिडेंट के सारे चुनाव है, तो क्या ये जो आज मुनगंटीवार जी को मंत्रिमंडल नहीं मिला, पब्लिक भी मायूस है कि मंत्रिमंडल ना मिलने से उनको एक दिल में डर है कि हमारे ज़िले का विकास डेवलप नहीं होगा, हमारे शहर का डेवलप नहीं होगा, तो क्या इसका असर वार्ड मेंबर में पड़ेगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ सकता, लेकिन नहीं पढ़ने देंगे सुधीर। वो इसलिए नहीं पढ़ने देंगे, वो जमीन लेवल के कार्यकर्ता है। वो कैसी भी संसद में अगर आमदार भी रह के भी अगर ये जो भी मुद्दे हैं जो विकास के, वो मुद्दे वहाँ मारेंगे, वहाँ पे मुद्दे रखेंगे। वो मुद्दे रख के वो मुद्दे को खींच के लेके आके यहाँ पे कार्य करेंगे। और उससे यहाँ पे और जो नगर सेवक बैठने वाले, अध्यक्ष बैठने वाले, उनको 100% जिताएंगे, जिला परिषद जिताएंगे। क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी पहले कांग्रेस का पूरा सत्ता रहता था यहाँ पे। वो सुधीर बाबू एक में यहाँ पे आमदार पहले चुन के आए 95 में, जब चुन के आने के बाद तब से काम करे। इसीलिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उभर के आई, उभर के आके यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो काम में भाव को मंत्री पद नहीं मिला करके यहाँ के जनता का नाराज है। अच्छा, आप विश्वास है आप इस चैनल द्वारा आपके जो शीर्ष नेता है महाराष्ट्र प्रदेश के, सेंटर के, आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से आप संदेश क्या देना चाहोगे? आपका क्या संदेश रहेगा कि मुनगंटीवार जी को जो सीट नहीं मिली, आपकी तरफ से उनका निवेदन क्या रहेगा? मेरा निवेदन यही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुत जोर और शोर से सुधीर बाबू के लिए काम किए। इसीलिए किए कि यहाँ पे रोजगार नहीं हमेशा करते हैं, इसीलिए करके नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ का हर जनता काम की, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का मुद्दा वो नहीं था। हो रहा। आपका शीर्ष नेताओं से निवेदन क्या है कि क्या उनको मंत्रिमंडल मिलना चाहिए
और आपकी इच्छा क्या है? आप मतलब कोई अगर शीर्ष नेता आ जाए कि भैया आप बताइए कि इनका मंत्रिमंडल देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, उनका निवेदन आप क्या देना चाहेंगे? नहीं नहीं, देना चाहिए मंत्रिमंडल। इसीलिए देना चाहिए कि यहाँ जनता का काम करने के लिए वही एक ही आदमी है कि मंत्रिमंडल देना चाहिए। ये शीर्ष नेता कोई भी आए तो मैं उनके साथ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनको मंत्री पद देना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनका ऐसा विकास करने वाला और पार्टी को आगे बढ़ाने वाले वही व्यक्ति है यहाँ पे चंद्रपुर जिले में, और दूसरा कोई भी नहीं है उतना। भाऊ के साथ ही आगे बढ़ के सब भाऊ ने ही सबको आमदार बनाया है, और भाऊ के नाम से ही आमदार बने, और भाऊ का विकास से ही आमदार बने, और भाऊ को ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने की संधि दी, और वो संधि में पूरा खरा उतरे और अच्छा काम करे, तभी यहाँ का जनता ने विश्वास करके वोट दिया। और भाऊ का सोच बहुत अच्छा सोच रहता है, भाऊ को मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। तो धन्यवाद। अभी आपने देखा कि लैयद अशरफ जी जिन्होंने काफ़ी खूबसूरती से भाऊ की मुनगंटीवार जी की पूरा व्यू रचना बताया कि कब से चुनाव खड़े हैं, क्या क्या हम लोगों ने उनका सहयोग किया, बल्लारपुर की जनता क्या चाहती है, और उनका निवेदन भी उन्होंने शीर्ष नेताओं से किया कि उनको मंत्रिमंडल में जरूर शामिल करना चाहिए। वो मंत्रिमंडल में शामिल होने से महाराष्ट्र का ही डेवलप होगा और पार्टी का ही और आगे ग्राफ बढ़ेगा, ये उनका कहना है। और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में आने वाले समय में और अन्य मुद्दों पे हम लोग और बैठेंगे। अभी मैं आपसे यहीं से विदा लेता हूँ, और आने वाले समय में हम इस चैनल द्वारा बल्लारपुर विधानसभा और महाराष्ट्र की अन्य गतिविधियाँ और बताएंगे इस चैनल में। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, ठीक है।